आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं एवं रचनाकार की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और मैं दीपा वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में। इससे पूर्व 2 कक्षाओं में हमने बात की थी आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा की थी हमने और आपको एक एक पंक्ति में महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कराने का, स्मरण कराने का प्रयास किया गया था। चलिए देखते हैं आदिकाल की वो महत्वपूर्ण प्रमुख रचनाएं जो अक्सर परीक्षा में आपसे पूछी जाती हैं। तो आदिकालीन रचना एवं रचनाकार, इस श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं स्वयंभू, जिनकी रचना है पौमचरू। पौमचरू या पद्मचरित, यह रचना स्वयंभू की है और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो स्वयंभू, पौमचरू और रिठ्ठेडमी चरयू, ये दोनों रचनाएं हैं स्वयंभू की, जो कि जैन साहित्य से संबंधित कवि माने जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण रचना है दोहा कोश। दोहा कोश जो है वो सिद्धों के प्रवर्तक सिद्ध सरहपा के द्वारा रचित रचना है। दोहा कोश में इन्होंने अपने सिद्ध साहित्य के सिद्धांतों की जो है वो व्याख्या की है। तो दोहा कोश रचना है सरहपा की। चर्यापद तीसरी महत्वपूर्ण रचना है आदिकाल की और इसके रचयिता हैं सबरपा। सबरपा भी सिद्ध साहित्य से संबंधित थे। इसके पश्चात आती है कंठपाद, गीतिका और दोहा कोश। यह कन्हपा, ये भी सिद्ध साहित्य से संबंधित रचनाकार थे, इनकी रचना है। इसके पश्चात शबदी, पद, प्राण संकली और शिष्यादासन, ये रचनाएं हैं गोरखनाथ की, जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक और नाथ पंथ के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। तो शबदी, पद, प्राण संकली और शिष्यादासन, ये सभी नाथ पंथ के सिद्धांतों के व्याख्यान के लिए, उनको फैलाने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए लिखी गई रचनाएं थी, जिसमें नाथ संप्रदाय के सभी सिद्धांत संकलित थे। इसके पश्चात आते हैं चंदरबरदाई, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य यदि आपसे पूछा जाए तो वो है चंदरबरदाई का पृथ्वीराज रासो। इसके पश्चात आते हैं खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो जो है वो दलपति विजय की रचना है और यह वीर गाथात्मक रासो काव्य से संबंधित है, अर्थात यह वीर गाथात्मक रासो काव्य की श्रेणी में आती है। खुमाड़ रासो में राजा खुमाड़ के वीरता तथा कौशल का सुंदर वर्णन किया गया है और उनके युद्धों का सजीव चित्रांकन किया गया है। इसके पश्चात आता है जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये आदिकाल की। परमाल रासो का एक दूसरा नाम आलखंड भी है, जिसमें राजा परमाल के 2 वीर सैनिक आल्हा और ऊदल के साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया गया है। इसके पश्चात आता है विजयपाल रासो। यह ग्रंथ नल सिंह भाट द्वारा रचित है। इसके बाद आता है विजयपाल रासो, जो कि नल सिंह भाट द्वारा रचित है। बीसलदेव रासो जो है ये नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ है और यह वियोग श्रृंगार से संबंधित ग्रंथ है, अर्थात यह श्रृंगारात्मक रासो काव्य की श्रेणी में आता है बीसलदेव रासो। इसके पश्चात आता है संदेश रासक, जिसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान या अब्दुल हमाड़, जिसमें इन्होंने मुल्तान देश की एक विरहिणी स्त्री के द्वारा एक यात्री के अपनी कथा सुना करके अपना संदेश उसके पति के पास भेजने की सुंदर कथा वर्णित की गई है। तो संदेश रासक।
इसके पास साथ जो एक महत्वपूर्ण रचना है वो है मुंजरासो, जिसके कि कवि अज्ञात है। श्रावकाचार जो कि प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान देवसेन द्वारा रचित है। इसके पश्चात जैन धर्म का ही प्रसिद्ध ग्रंथ है उपदेश रसायन सार, जिसके रचयिता हैं जिन दत्त सूरी। इसके पश्चात आता है चंदन बाला रास, जिसके कवि हैं आसगु। इसके पश्चात आता है स्थूलिभद्र रास, जिसके कवि जिन धर्म सूरी जी हैं। इसके पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये भी जैन साहित्य का एक प्रभावशाली ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसके की रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। रेवंत गिरिराज, जिसमें कि विजय सेन द्वारा अपनी यात्रा का सुंदर वर्णन किया गया, अपनी तीर्थ यात्रा का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद है आता है नेमिनाथ रास, जिसमें नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है, और ये भी जैन कवि सुमतिगढ़ द्वारा रचित है। इसके पश्चात प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध वैयाकरण हेमचंद्र द्वारा रचित रचनाएं आती हैं, जिसमें सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन तथा पदावली और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन रचना आती है, जो कि हेमचंद्र द्वारा रचित है, जो कि प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध वैयाकरण थे। इसके पश्चात आते हैं पदावली, जो कि मैथिली भाषा में रचित थी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि अवध भाषा में रचित थी, और लिखनावली, जो कि संस्कृत में रचित थी, और ये रचनाएं थीं आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति की। ढोला मारूरा दूहा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आदिकाल की, जिसके कवि थे मधुकर कवि। इसके पश्चात आती है जयचंद प्रकाश, जो कि भट्ट केदार द्वारा विरचित थी, जिसमें इन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद की प्रशस्ति का सुंदर वर्णन किया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि आदिकाल से आपसे कई परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं, इसलिए इनको स्मरण करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।